Let's turn our Bibles to Joshua 23:14. आइए हम सब निकाल लें अपनी बाइबल में से यहोशू 23 और उसका वचन 14 है। Joshua says, every promise the Lord has given has fulfilled. यहाँ यहोशू कहता है कि परमेश्वर ने जो हर एक प्रतिज्ञा हमें दी उसे पूरा किया है Not one has failed. और उनमें से एक भी अधूरी नहीं रही। To be victorious, जयवंत होने के लिए we need to cling on to God's हमें promises. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामना आवश्यक है। If God says He will bless you, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको आशीष देगा He will bless you. तो वो आपको निश्चय ही आशीष देगा। If God says He will make you a leader, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको एक अगुवा बनाएगा He will make you a वो leader. आपको निश्चय ही एक अगुवा बनाएगा। If God says He will give you a job, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको एक नौकरी देगा He will give you a job. निश्चय ही वो आपको एक नौकरी देगा। So today, तो आज whatever promises the Lord gives, जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपको देता है I want you to hold on to मैं it, चाहती हूँ कि आप उनको थामे रहें because every promise will be क्योंकि fulfilled. निश्चय ही एक एक प्रतिज्ञा पूरी ही होंगी। How to be victorious? हम कैसे जयवंत हों? We need to listen to God's voice. हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। How do we listen to God's voice? और परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुने? Does He speak to us like a friend speaks to us? जैसे एक दोस्त बात करता है क्या वो हमसे वैसे ही बात करते हैं? Can we listen to Him like the voices of our parents? जैसे अपने माता पिता की आवाज क्या हम परमेश्वर की आवाज वैसे ही सुन सकते हैं? Yes, we can. हाँ हम सुन सकते हैं। Look at David आप दाऊद को देखिए in 1 Samuel 17. पहला शमूएल और अध्याय 17 में हम देखते हैं David goes and gives food to his brothers. दाऊद जो है अपने भाइयों को लेकर के खाना देता है They're in the battlefield. और वे जो थे लड़ाई के मैदान में थे। So David, this little shepherd boy, he goes to give food to his तो brothers. दाऊद जो कि एक छोटा चरवाहा था वो जाकर के भाइयों को खाना देता है। At that time, he hears that the Philistines are coming. उस समय वो सुनता है कि जो पलिश्ती लोग हैं वो आ रहे हैं The big giants are coming और वहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं to destroy their tribe. ताकि उनके जाति को नाश कर दे। And then there is chattering and whispering all over. और उसके बाद पूरे जगह पर कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना और फुसफुसाना ही हम देखते हैं कि होता है। And David goes and talks to them. और दाऊद जो है जाकर के उनसे बातें करता है He asks, और उनसे पूछता है what will the king give to the person who destroys these giants? इन दानवों को जो खत्म करेगा तो राजा जो है उसको खत्म करने वाले को क्या देगा? What will the king give to the one who destroys Goliath? अगर कोई गोलियात को जाकर के नाश करे तो उसे राजा क्या देगा? So they say he'll give his riches. तो वो कहते हैं कि वो उसको धन संपत्ति देगा अपनी He'll even give his daughter in marriage. और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को जो है उस जवान के साथ विवाह कर देगा जो इसे मारेगा। So David listens to तो this दाऊद जो है इस बात को सुनता है and he thinks, okay, maybe I can go and defeat Goliath. और वो सोचता है कि शायद मैं जाकर गोलियात को हरा सकता हूँ। But then look, लेकिन तब देखिए Eliab, his brother, comes उसका भाई एलियाम जो है वहाँ आता है and he demotivates him. और वो उसको बहुत ही निराश कर देता है बातों से। In 1 Samuel 17:28, पहला शमूएल 17 वचन 28 में हम देखते हैं he says, you're a shepherd boy. वो कहता है तुम तो एक चरवाहे लड़के हो, How can you be so conceited and ask to go and kill this Goliath? तुम कैसे इस तरह से घमंडी होकर के कह सकते तुम जाकर के गोलियात को मारोगे? He says, you're only a shepherd boy. वो कहता है तुम तो बस एक छोटे से चरवाहे लड़के हो, How can you think so much of yourself? तुम अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते कहते हो? You think you can go and kill this Goliath? तुम सोचते हो कि तुम जाकर के इस गोलियात जैसे आदमी को मार सकते हो? You think so much of yourself that you can go and take down Goliath? तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, इतना बहादुर कि जाकर गोलियात को मार सकते हो? But David ignores his brother. लेकिन दाऊद जो था वो अपने भाई की बात को अनदेखा करता है And he still asks, what will the king give me और फिर से वो पूछता है कि राजा जो है मुझे क्या देगा? if I take down Goliath? अगर मैं गोलियात को मार डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? And then he goes to Saul, और उसके बाद वो शाऊल राजा के पास जाता है the present king. जो कि उस समय राजा था And he says, I am going to fight Goliath. और वो कहता है कि मैं जाकर गोलियात से लड़ूंगा The king laughs at him. और राजा जो उसको देखकर हंसता है And he says in verse 33, और वचन 33 में राजा कहता है you? You're a shepherd boy? तुम तो एक चरवाहे लड़के हो, You're going to take down Goliath? तुम जाकर गोलियात को मार गिराओगे? He laughs at him. और वो उस पर हंसता है And he discourages David. और दाऊद को वो हताश निराश करता है। But still David says, लेकिन तो भी दाऊद जो है वो यह कहता है I'm not going to kill him with a sword, मैं उसे किसी तलवार से नहीं मारने वाला, but I bear the name of the Lord. लेकिन परमेश्वर के नाम से उसे मारूंगा And by the name of the Lord, I'm going to take him down. और परमेश्वर के नाम से मैं उसे हरा दूंगा आज।
So he puts on his तो clothes, वो अपने कपड़ों को उठाकर पहनता है all the warrior costume and the shield and everything. और उसके बाद वो जितने भी लड़ाकों के हथियार और बाकी चीजें उन सबको भी पहनता है, धारण करता है And he's ready. और उसके बाद तैयार है। And then suddenly he feels all those clothes are so big. और तब उसे लगता है कि ये जितने भी चीजें उसने पहनी थी बहुत ही ज्यादा बड़ी और परेशान करने वाली थी। So he removes them and only takes a sling and 5 stones. तो इन सारी चीजों को वो निकाल देता है, केवल अपनी गोफन और 5 चुन करके पत्थर रखता है। No sword, कोई तलवार नहीं, no weapons, कोई दूसरे हथियार नहीं no armor. और न ही कोई अन्य शस्त्र। Let's take a second and think about तो आइए this. हम एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचें। You go to a battlefield अगर आप एक लड़ाई के मैदान में जाएं and there are people dressed over there. और वहां पर ऐसे लोग हैं जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, They have armors, they have helmets, and they have swords and weapons in their hands. उनने झीलम पहनी है, टोप पहन रखा है, उनके हाथ में तलवार और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं And they don't just look ordinary. और वो देखने में भी बिल्कुल साधारण नहीं है। They're all big, big, tall people. वो बहुत ही ऊंचे लंबे चौड़े लड़ाके लोग हैं Everybody is scared of them. और हर एक जो है दूसरे लोग उनसे डरने वाले हैं। But David goes and stands before Goliath, लेकिन दाऊद जो है जाकर के गोलियात के सामने खड़ा होता है bearing just the sling, the stones, and the name of the Lord. और वो परमेश्वर का नाम लेकर के अपने गोफन और 5 पत्थरों के साथ वहां जाता है He goes and stands there before Goliath, और जाकर के गोलियात के सामने खड़ा होता है and still words of demotivation come. और तब भी वहां पर उसको निराश करने वाले शब्द सुनने को मिलते हैं। Goliath says to him, गोलियात जो है उससे कहता है, Do I look like a sheep to you? क्या मैं तुझको एक भेड़ सा दिखता हूँ Do I look like cattle to you? या क्या मैं तुझे कोई जानवर की तरह दिख रहा हूँ? Who do you think I am? तू क्या सोचता है मैं कौन हूँ? Why do you bring sticks and stones? तू अपने साथ क्यों एक लाठी और पत्थर लेकर आया है? Goliath discourages him with his words. और अपने शब्दों के द्वारा दाऊद को गोलियात जो था बहुत निराश करता है। Finally, what happens? और अंत में क्या होता है? Goliath stands here, यहाँ पर गोलियात खड़ा है and tiny David stands here. और नन्हा सा दाऊद जो है वो दूसरी ओर खड़ा हुआ है Goliath tries to scare David with his words, और गोलियात कोशिश करता है कि अपने तीखे वचनों के द्वारा से दाऊद को डरा दे। but David swings a stone right in the forehead of Goliath. लेकिन दाऊद जो है अपने उस गोफन के सहारे सीधे उसके माथे में एक पत्थर को दे मारता है Goliath falls down with his face to the ground. और गोलियात जो है सीधे औंधे मुंह जमीन पर गिरता है। Goliath loses and David wins गोलियात हारता है और दाऊद जो है जीत जाता है because he bore the name of the Lord, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को रखा था अपने साथ because he held on to God's promise. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उसने थाम रखा था। David won. दाऊद ने जीत लिया। So to fight the battles of this तो world, इस संसार के लड़ाइयों को जीतने के लिए we don't need a scepter, we don't need a sword, न ही हमें किसी लड़ाई के साधन की तलवार चाहिए we don't need weapons, और न हमें कोई दूसरा हथियार चाहिए। we only need the promise of God. हमें बस परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की आवश्यकता है। We only need the name of God. बस हमें परमेश्वर का वो नाम हमारे साथ चाहिए। This name of Jesus, यह यीशु का जो नाम है when it's on our forehead, जब वो हमारे माथे पर लिखा होता है we will always be तो victorious. हम हमेशा ही जयवंत और जयवंत होंगे। This is what the Lord Jesus is going to do to you today. और आज प्रभु यीशु जो है आपके लिए बिल्कुल यही करेंगे। He's going to make you listen to his promises. वो अपनी प्रतिज्ञाओं को ऐसा करेंगे कि आप उन्हें सुन न पाएं। He's going to help you remember those promises. वो आपकी सहायता करेंगे कि उसकी प्रतिज्ञाओं को आप अपने चित्त में स्मरण करने पाएं And he's going to put his name on your forehead. और वह आपके माथे पर अपने नाम को लिखेगा। And from this day on, you are going to be victorious. और आज के दिन से आप जो है हमेशा जयवंत होते चले जाएंगे। Just receive him in your heart. बस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले लें। Even now, the Lord is going to fill you with the Holy Spirit. इस समय भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। Shall we all close our eyes आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें and look up to God और परमेश्वर को निहारें and say, Lord, और कहें, प्रभु जी fill me with this Holy Spirit. इस पवित्र आत्मा से आप मुझे भर दें। I'm going to ask all of you to stand up. हर एक से मैं कहूंगी कि मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Come on, let's all open our hearts and just cry out to the आइए Lord हम सब अपने हृदय खोल करके परमेश्वर को पुकारें and ask the Lord for this Holy Spirit. और इस पवित्र आत्मा की मांग परमेश्वर से करें। Lord, I want to be number one. कहें, प्रभु जी मैं 1 नंबर पर आना चाहता हूँ। Lord, I want to be victorious. प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि मैं जयवंत हूँ। Lord, I don't want failure anymore. प्रभु जी मुझे अपने जीवन में सफलताएं नहीं चाहिए। Lord, I don't want any failure. अब मैं किसी प्रकार की सफलता नहीं चाहता। I don't want any more fear. अब मुझे कोई भी प्रकार का भय नहीं चाहिए। I don't want any more losses. अब मैं किसी प्रकार की हानि नहीं चाहता।
Jesus, I want to be victorious. यीशु मैं जयवंत होना चाहता हूँ। Jesus, I need your Holy Spirit. प्रभु यीशु मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए। So come on, everybody, ask तो him. चलिए हर एक उससे मांगिए। Now is your time. अभी आपका समय है। Now is your अभी time. आपका समय है। Now is your time. यही समय है। Just open your heart. बस अपना हृदय खोलें, Open your mouth. अपने मुंह को खोलें, Just lift your अपने hands हाथ को उठाएं and praise और उसकी him स्तुति करें and ask him for this Holy और उस Spirit पवित्र आत्मा की आप उससे मांग करें and ask him to fill your heart right now. और इसी समय आपके हृदय को भरने के लिए कहें। Ask him. आप उससे मांगे, Everybody ask हर him. एक उससे मांगे। Those who ask will receive. वे जो मांगेंगे पाएंगे। So if you want Jesus, तो अगर आपको यीशु चाहिए, if you want victorious life, अगर आप जयवंत जीवन चाहते हैं, come on, ask चलिए him. उससे मांगिए, Come on, ask चलिए him. उससे मांगे, Come on, ask चलिए him. उससे मांग करिए। He's gonna change your वो life. आपका जीवन बदल देगा, He's gonna वो make you आपको a एक अगुआ leader. बनाएगा। Everybody ask हर एक him. उससे मांगे, Everybody ask हर him. एक उससे मांग करे। Jesus, यीशु come fill me, Lord. आइए मुझे भर दीजिए प्रभु जी, Come fill me, आकर Lord. के मुझे भर दीजिए प्रभु जी। I need you, Jesus. मुझे आपकी आवश्यकता है यीशु, I need this victory. मुझे ये जय चाहिए। No more अब loss. कोई भी हानि नहीं, No more कोई failure. असफलता नहीं, No more fear. कोई भी भय नहीं। Jesus, I need you. यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। Come fill me. आकर मुझे भर दें, Come fill me. आकर मुझे भर दें, Come fill me. आकर मुझे भर दें। Jesus, fill your children right यीशु now. अपने बच्चों को भी भर दें। Right इसी now. समय, Right इसी now. समय, Right इसी now. समय Everybody receive हर him. एक उसे ग्रहण करे, Small or old. चाहे छोटे हो बड़े, Young or old. चाहे जवान हो या बुजुर्ग, Everybody receive हर him. एक उसको इस समय ग्रहण करे। Clap your hands and receive him. तालियों के साथ आप उसे स्वीकारें। Yes, Jesus. हाँ यीशु, Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु जी, Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु जी। Come on, thank चलिए him. उसका धन्यवाद करें, Thank you, कहें Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते प्रभु जी, We give you all the honor. हम आपको सारा आदर देते हैं, Give you all the praise. हम आपको सारी प्रशंसा देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी।